बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं और हम अपने आप से कितना खुश और कितना मुतमईन हैं, ये एक बात फ़ैसला करती है कि हमारी लाइफ कैसी होगी और कितनी बेहतर या कितनी ख़राब, कितनी कामयाब या कितनी नाकाम। बहुत बड़ा इम्पेक्ट इस बात पे होता है कि जी इस बात का होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बारे में बहुत ही एक समझते हैं कि यार मैं बहुत ही वीक, कमज़ोर, कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारने वाला और इस तरह का एक इंसान हूँ कि जैसा नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड बी लाइक दैट, आई शुडंट बी लाइक दैट। तो ये अपने बारे में सॉरी फील करना, अपने बारे में सॉरी फील करना, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ऐसी सूरत हाल है कि जो इट्सेल्फ जो है अपने तौर पे ही एक इंसान की नाकाम ज़िंदगी की दलील और सबूत होता है, और इससे हर सूरत बचना चाहिए। और अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू अवॉइड इट, देन व्हाट टू डू। ये आज हमारी जो है वो गुफ्तगू का मौजू है, और इसमें इस सिलसिले के अंदर एक अच्छे आर्टिकल का इंतखाब किया गया है, और इस अच्छे आर्टिकल की जो है वो हैं मुसन्निफ़ा रोज़ेले उमलास हैं, और इनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मैं वो ले लेता हूँ। और इसमें उन्होंने इस आर्टिकल का उन्वान ये दिया है, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। अपने बारे में जो है सॉरी फील करना बंद कर दें। अपने आप को एक बहुत कमज़ोर, नातमा इंसान समझना बंद कर दें। अपने आप को एक मिज़रेबल इंसान समझना बंद कर दें। ये एक इंसान को डिसएम्पावर कर देता है। ये जो सोच है अपने बारे में सॉरी फील करना, ये एक इंसान को डिसएम्पावर करता है। हमें अपने आप को एम्पावर करना है, हमें तगड़ा बनना है, मजबूत इंसान बनना है, कुव्वत इरादी वाला इंसान बनना है। वो तो जो है सॉरी फील करना डिसएम्पावर करता है और इंसान के इरादों को जो है तहस नहस करके रख देता है। तो आइए हम इस सिलसिले में देखते हैं कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है सोच के अंदर, अपनी सोच के अंदर कुछ तब्दीली जो है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ना। और ये आर्टिकल है रोज़ेले उमलास का, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। इसमें वो पहली बात ये लिखती हैं, ये वो सवालात हैं दर हकीकत कि जो हम अपने आप से करते हैं, और सवाल जो है वो सवाल ऐसे कि जैसे इसका जवाब पहले से हमारे जहन के अंदर मौजूद है, और वही जो लगा लगाया जवाब है वही हमने अपने आप को देना है। पहली बात वो ये कहती हैं आई कैन नॉट कैच अ ब्रेक, यानी मुझे कोई लकी चांस नहीं मिल सकता, मेरी किस्मत ही हारी हुई है। इसका मतलब ये है कि मेरी डेड या ना जो मेरी लक जो है वो डेड है, और मैं बहुत ही अनलकी इंसान हूँ। हालांकि मैं ये समझता हूँ जो इंसान ये बात फ़र्ज़ कर लेता है उस इंसान का नाकाम होना 100% यकीनी हो जाता है। हमें इससे हर सूरत के अंदर अवॉइड करना है। ओके, आई कैन नॉट कैच अ ब्रेक, ये पहली बात वो ये कहती हैं। दूसरी वो ये कहती हैं, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू मी, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू मी। मैं ये समझता हूँ कि ये बैड थिंग्स हमारे साथ होती हैं, अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, और अच्छी बुरी चीज़ें सबके साथ होती हैं। बात सिर्फ ये है कि हमारा फोकस कहाँ चला गया है, हमारा फोकस कहाँ चला गया है। और फिर जब हम ये बात कह लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो फिर आप यकीन कीजिएगा हम बुरे के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं, हम बुरे वाक़यात का मैग्नेट बन जाते हैं जो हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई कैन नॉट कैच अ ब्रेक, मुझे कोई लकी चांस नहीं मिलता, न कभी मिलेगा। और ये कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू मी, क्यों हमेशा मेरे साथ बुरी चीज़ें होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमने पहले से फ़र्ज़ कर लिया कि बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं तो फिर बुरी ही होंगी ना। अच्छा, ये असल में फ़ोकस की बात। आगे बात वो कहती हैं, ठीक है जी, ये कहती हैं आई एम नॉट जस्ट गुड एनफ
smart enough, lucky enough. I'm not just good enough, smart enough. اور بھائی یہ بات غلط ہے، آپ سمارٹ بھی ہیں، آپ جو ہے وہ گڈ بھی ہیں، آپ سمارٹ بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سمارٹ نہیں ہوں، میں گڈ نہیں ہوں، تو پھر آپ اسی سمت میں چلتے جاتے ہیں. یہ بھی ہے لا آف اٹریکشن. یہ ساری باتیں جو روزیل املاس کر رہی ہیں نا یہاں پہ، یہ ساری باتیں آتی ہیں لا آف اٹریکشن کے اندر. اوکے. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جو چیز آپ فرض کر لیتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں اس سمت میں جا رہی ہوں، تو پھر وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس چیز کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی کئی ایک ٹاکس کے اندر، کئی ایک ویڈیوز کے اندر میں نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے، میں نے اس کو ایکسپلین کیا. ابھی ہم اس پہ ایکسپلین کرنے جائیں گے تو پھر یہ بات رہ جائے گی، اور اس لیے میں نے اس کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کر دیا. اگلی بات وہ یہ کہتی ہیں آئی ول بی آئی ول بی نیور ایز سکسیزفل ایز ادر پیپل. میں کبھی اتنا کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اتنی کامیاب بھی نہیں حاصل کر سکوں گی کہ جو دیگر لوگوں کی ہے. حالانکہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں. اس صلاحیت کو جگانے کی، اس کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے، اور جو نیگیٹو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اپنے ذہن سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری صلاحیتیں بھرپور انداز کے اندر بروئے کار آ سکیں. آخری بات وہ یہ کہتی ہیں آئی ایم سو ان لکی نائدر nothing goes my way. I am so unlucky, nothing ever goes my way. I'm so unlucky, nothing ever goes my way. حالانکہ ہم بہت لکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں بالکل اللہ رب العزت ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے بغیر کوشش کے. تو وہ کیا لک نہیں ہوتی، گڈ لک نہیں ہوتی، صرف ہمارا یہاں پہ بھی فوکس ہی غلط ہے. تو یہ بات ہے، یہ باتیں ہمیں اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. اسٹاپ فیلنگ سوری فار یور سیلف، یہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اس کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم غور کریں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے پھر ہم اس کا جو ہے وہ لیں گے، اس کا تدارک بھی کریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ایلیمینیٹ بھی کریں گے اپنے ذہن سے اندر، اور انشاءاللہ ہم درست سمت کے اوپر سفر شروع کر دیں گے. جزاک اللہ.